नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साइन मैथ क्लासेज में। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको एक नया चैप्टर स्टार्ट करवाने वाले हैं, LCM एंड HCF। LCM एंड HCF में से अगर आप अभी तक इसको नहीं सीख पाए हैं तो आज की क्लास को देखने के बाद HCF और LCM से कोई भी सवाल आपसे छूटने वाला नहीं है, चाहे वो किसी भी टाइप का हो। इसके सभी टाइप हम आपको करवाने वाले हैं। आपको कंटिन्यूअस वीडियो को देखना है। अगर वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को अंत में जो ब्लैक कलर का है, काले कलर का आपको वीडियो के नीचे सब्सक्राइब दिख रहा होगा, उसको दबा देना है। उसका मतलब है कि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करता हूं तो उसको आपको नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी जाएगा उसका कि वीडियो डल चुकी है और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। सबसे पहले LCM एंड HCF। LCM हिंदी में इसको इंग्लिश में इसको LCM एंड HCF कहते हैं, और हिंदी में इसको क्या कहते हैं तो LCM का अर्थ होता है हिंदी में क्या, तो LCM का अर्थ क्या होता है हिंदी में, तो लघुत्तम समापवर्तक। क्या होता है? लघुत्तम समापवर्तक। समापवर्तक। अगर प्रश्न में किसी भी संख्या का लघुत्तम समापवर्तक निकलवाने के लिए कहे तो आप लोग को समझ जाना है कि ये LCM निकालने के लिए हमसे इसने कहा है। लघुत्तम समापवर्तक और HCF से कहते हैं महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक। शॉर्ट में इसको हम लघुत्तम समापवर्तक को लासा कह देते हैं। लघुत्तम से मैंने ला ले लिया, समापवर्तक से मैंने सा ले लिया, इसलिए इसको लासा भी कह सकते हो। महत्तम समापवर्तक को ऐसे मासा कह सकते हो। क्लियर ना? यानी LCM को कहेंगे हम लघुत्तम समापवर्तक और HCF को कहेंगे महत्तम समापवर्तक। सुनिए, सबसे पहले HCF LCM से सदैव छोटा होता है। छोटा होता है। ये आपको एक बात याद रखनी है कि HCF LCM से छोटा होता है और LCM HCF से बड़ा होता है। बड़ा होता है। सबसे पहले LCM और HCF का आपको बेसिक आना चाहिए, फिर चाहे आपको कितना भी बड़ा LCM और HCF दे तो आप जब तक उसकी छोटी छोटी बातों को नहीं सीख पाएंगे तो आप बड़े सवालों को सॉल्व करने में आपको परेशानी होगी। इसलिए बिल्कुल छोटे लेवल से चलिए, 0 लेवल से, और बड़े बड़े प्रश्नों को हम सॉल्व करना हम आपको सिखाएंगे। आपको कंटिन्यूअस वीडियो को देखना है जैसे अभी आप देख रहे हो। तो आपको पता चल गया LCM होता है लघुत्तम समापवर्तक, इसको हम लासा भी कह सकते हैं, और HCF का मतलब होता है मासा, इसको हम महत्तम समापवर्तक कह सकते हैं। अब चलिए लासा और मासा इसको निकालते कैसे हैं, अब इस पर आते हैं हम। इतना बात आपको समझ में आ गया। अब हम आपको निकालना सिखाते हैं और निकालेंगे ऐसे। पहले तो हम इसका कॉन्सेप्ट से आपको निकलवाना चाहेंगे, यानी आपको पता चले कि HCF और LCM निकालते कैसे हैं, और फिर हम आपको इसको शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताएंगे जिसको आप चुटकियों में हल कर सकते हो। सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट सीखिए कि किस प्रकार HCF और LCM को हल किया जाता है। तो दोस्तों आइए इसको मैं मिटा दूं। सुनिए, मैंने लिखा 12 और 15। 12 और 15 का आपको LCM बताना है और HCF बताना है। 12 और 15 इसका आपको लासा ज्ञात करना है और मासा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम आपको जो बचपन में हम पढ़ते थे गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF LCM निकालना, मैं सबसे पहले उस तरीके से करूंगा और फिर आपको इसका ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए 12 का हम क्या निकालते हैं तो अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, और 15 का भी हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। गुणनखंड निकालना तो सभी जानते होंगे।
3 का इसमें देंगे, 3 चौका 12 और 2 का देंगे। अच्छा 2 का पहले भी दे सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए 2 का दे देता हूं मैं पहले। 2 छक्का 12, फिर 2 तिया 6 और 3 एका 3। पहले छोटे का देना, फिर बड़ा बढ़ते जाना है आपको। 3 पंजे 15, 5 एका 5। इसको क्या करना होता है कि जो भी इनमें मिले, यानी गुणनखंड में कैसे, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 बराबर कितना आ गया, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। तो 12 का ही हमने गुणनखंड किया है। यहाँ पर करेंगे 3 इंटू 5 बराबर 15, तो यहाँ पर भी 15 किया है। अगर आपको HCF ज्ञात करना है इस सवाल में, तो HCF होता है कि दोनों संख्याओं के गुणनखंड में कौन कौन संख्या कॉमन है। तो यहाँ पर देखेंगे आपको 3 कॉमन मिला, 3 ऊपर भी मिला, 3 नीचे भी मिला, तो HCF हो गया इसका 3। अगर और कोई भी मिलता, और कोई भी संख्या इसमें मिलती, तो उसको गुणा में करके लिख देते हम, लेकिन यहाँ पर कोई और है नहीं, इसलिए हमने 3 लिखा, तो यही इसका HCF हो गया 3। अगर बात करें LCM की, यानी लासा की बात करें, ये तो हो गया मासा। मासा तो आपको पता चल गया कि कैसे हमने निकाला है। अभी लासा बात करते, तो लासा में आपको करना क्या है कि जो मासा पहले निकाला है उसको रखिए, ये 3 निकाला है इसको रख देते हैं। अब जितने भी इसमें संख्या बची, उन सभी संख्याओं को आपको निकाल लेना है, रख देना है यहाँ पर गुणा में। मासा का मतलब होता है मत लो सभी को, मत लो सभी को, तो कौन संख्या लेनी है, वही संख्या लेनी है जो कॉमन हमको मिली थी, जो ऊपर भी थी और नीचे भी थी। क्लियर। और लासा में, लासा का अर्थ होता है, ला से होता है ले लो सभी को, तो ले लो सभी को, जो कॉमन मिला उसको भी लेना है और जो कॉमन नहीं मिला उसको भी लेना है, यानी लासा में कोई भी संख्या आपसे छूटनी नहीं चाहिए। इसका मतलब होता है ले लो सभी को, तो सभी को लेंगे। 3 हमने ले लिया। अब 3 में आपको पता होना चाहिए, ये 3 भी गया और ये 3 भी गया, दोनों 3 यहां से गायब हो चुके हैं। अब 2 बार 2 है और 1 बार 5 है, इसका आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आंसर आएगा वही आपका लासा होगा। देखिए 5 दुना 10, 10 दुना 20 और 20 तिया 60, आपका आंसर आ गया 60। मैंने आपको एक पॉइंट लिखाया था कि मासा यानी HCF LCM से बड़ा होता है, HCF LCM से छोटा होता है। तो HCF LCM से छोटा है कि नहीं है ना, बिल्कुल। और दूसरी भी बात लिखाई थी कि LCM HCF से हमेशा बड़ा होता है, तो LCM HCF से बड़ा है कि नहीं है, बताइए। 60 3 से बड़ा है, तो बिल्कुल बड़ा है। और एक बात और याद रखनी है आपको, देखिए दिमाग में बैठा लीजिए बात को, कि LCM हमेशा HCF से कट जाएगा। अगर आपका आंसर सही है तो LCM HCF से कट जाएगा। देखिए 3 से ये 60 कट जाएगा कि नहीं कटेगा, 20 बार में कट जाएगा, तो बिल्कुल सही है ये। यानी आपको एक नोट करके लिख लेना है कि लासा हमेशा मासा से कट जाता है, मासा से कट जाता है, ये बात आपको नोट करनी है, यानी याद रखनी है। अगर कभी आपका आंसर गलत निकले तो आप इसको काट कर देख सकते हो, एंड जब लासा और मासा आप निकाल लेना तब उसको देख लेना काट के, अगर कट गया तो जहां तक आपका आंसर सही है, अगर आपने सही तरीके से किया है इसको। अगर नहीं कटा तो आप कंफर्म समझ लेना कि ये सवाल हमारा गलत है। ओके दोस्तों, समझ में आ गया होगा, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। अब चलिए हम आपको इसका शॉर्ट तरीका बताते हैं, एकदम मात्र 2 सेकंड में HCF और LCM आप निकाल सकते हैं। अभी आपको ये समझ में आ गया। चलिए एक तरीका मैं आपको और फिर बताऊंगा LCM कैसे निकालते हैं। चलिए हम आपको पहले वह तरीका बता देते हैं, सुनिए। 12 और 15 का हमको क्या ज्ञात करना है, LCM। तो LCM आप ऐसे निकाल सकते हो, ऐसे भी LCM सही आएगा। अभी आपको पता चल गया हमने LCM निकाला था और वो कितना आया था, तो 60 आया था। क्लियर ना, 60 आया था, आपने देखा, मैंने भी देखा। आप सुनिए, अब इससे LCM निकाल के देखते हैं। देखिए कितना आता है, 2 6 12, 15 में तो जाएगा नहीं, 15 को छेड़िए नहीं,
जिसमें जाए उसको उस भाग दे देना है, और नहीं जाए तो कोई जबरदस्ती करनी नहीं है। और 2 तिया 6, 15 में जाएगा नहीं। अब 2 खत्म है, 3 का जाएगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 इकाई 5 और 5 एकम 5। अब सुनिए, इन सभी गुणनखंड जो हमने भाग दे के किए, इन सभी संख्याओं का आपको गुणा करना है अगर एलसीएम ज्ञात करना है। 5 तिया 15, 15 दुना 30, 30 दुना 60। तो मैंने पहले ही बोला था आपको कि एलसीएम इसका 60 आया है, ऊपर देखिए, और एलसीएम यहाँ पर भी 60 आया है। यानी ये तरीका भी आप इसमें लगा सकते हो अगर एलसीएम आपसे पूछे 12 और 15 का। सुनिए दोस्तों, अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि इससे एलसीएम निकाल सकते हैं। अब सुनिए, अब मैं आपको बताता हूं एक 100 ट्रिक, और बहुत धमाकेदार ट्रिक है, आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। आप कैसे भी इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर सकते हो, बिल्कुल मात्र 2 सेकंड में। कैसे? 12 और 15 का आपको निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। अगर एचसीएफ निकालेंगे तो आपको खूब भली बात ही पता है कि एचसीएफ छोटा मान होता है, एलसीएम तो बड़ा मान होता है। तो एचसीएफ में छोटा मान होता है, तो आप इन 12 और 15 में से देखिए छोटा कौन है। तो छोटा है 12। तो 12 क्या दोनों संख्याओं से कट जाएगा? क्या 12 दोनों संख्या, 12 जो हमने ली है छोटी संख्या, क्या दोनों संख्या इस 12 से कट जाएंगी क्या? तो 12 से 12 कटेगा, लेकिन 15 नहीं कटेगा। तो ये संख्या आपको नहीं लेनी है। तो क्या लेनी है? तो 12 का गुणनखंड तोड़ दीजिए। 3 दुना 3 चौका 12 ऐसे तोड़ सकते हो, और 2 छिका 12 ऐसे भी तोड़ सकते हो, और इसे किसी भी प्रकार से आप इसको तोड़ नहीं सकते हो। अब इन दोनों इन जो 4 संख्या है, इनमें से ही कोई एक मासा है, और कैसे मासा निकलेगा वो आपको निकालना पड़ेगा। कैसे? इससे बात करता हूं। देखिए, 2 से इस 12 को काटेंगे, कट जाएगा। 2 से 15 नहीं कटेगा, इसलिए ये 2 कैंसिल, खत्म। आया समझ में? आप 6 से काटेंगे, 12 कट जाएगा, लेकिन ये 6 से 15 कटने वाला नहीं है, इसलिए ये 6 भी खत्म। आया समझ में कुछ? अब सुनिए, अब 3 से काटेंगे, 3 से कट जाएगा 12, 4 बार में 3 से 15 भी कट जाएगा 5 बार में, यानी दोनों संख्या इसने काट दी। तो ये 3 हमारा क्या हो जाएगा? मासा हो जाएगा। आप 4 को भी देख सकते हो, 4 से 12 कट जाएगा, लेकिन 15 नहीं कटेगा। तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया? 3, यानी मासा हो गया इसमें 3। बोलिए, समझ में आया क्या? आ गया? अब सुनिए लासा। अभी निकालेंगे हम लासा की। लासा कैसे निकालते हैं? यानी कि एलसीएम। एलसीएम कौन सा मान होता है? तो बड़ा मान होता है। कैसा मान होता है? तो बड़ा मान होता है। एचसीएफ तो छोटा होता है, तो बड़ा होता है, तो हम बड़े को लेंगे। अब ये 15, क्या 15 इन दोनों संख्याओं से कट जाएगा क्या? नहीं कटेगा। 12 से कैसे कटेगा? तो 15 का पाड़ा पढ़िए। एलसीएम निकालना है तो बड़ी संख्या लीजिए। अगर बड़ी संख्या नहीं कट रही है तो बड़ी संख्या का आप लगातार पाड़ा पढ़ते रहिए। ऐसी संख्या आएगी जो दोनों संख्याओं उसको काट देंगी। तो 15 दुना 30, क्या 30 12 से कटेगा? नहीं कटेगा। 15 से कटेगा, लेकिन 12 से नहीं कटेगा। तो आप आगे पहाड़ा पढ़िए। 15 दुना 30, 15 तिया 45, 15 चौका 60। 60 पर रुकिए। क्यों? हमने पहले निकाल लिया है कि इस सवाल का एलसीएम 60 आएगा, इसलिए हम 60 तक रुक गए। सुनिए, 15 का इस 30 में दी, अच्छा 30 आया, 15 दुना 30। अब 12 से 30 तो कटेगा नहीं, तो 30 को छोड़ दीजिए। आगे बढ़िए। 15 तिया 45, 12 से 45 कटने वाला नहीं है, तो इसको भी छोड़िए। 15 चौका 60, 15 का ही पढ़ रहे हैं हम, बड़े का। तो 60 क्या 12 से कटेगा? तो 12 पंजे 60, बिल्कुल कटेगा। 15 से 60 कटेगा, 15 चौका 60, बिल्कुल कटेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ये एलसीएम 60। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको आसानी से समझ में आ गया होगा सवाल। अभी चलिए आपको समझ में आ गया। अब हम दूसरा सवाल आपके सामने लगाते हैं ऐसे ही, और आप उसको पहले वीडियो को रोक के करके देखिए आपकी समझ में कौन सा तरीका आया है, और कमेंट बॉक्स में उसको लिख भी देना है कि सर हमारी समझ में ये वाला तरीका आया है। तो चलिए दूसरा सवाल।
4 8 16, इसका आपको बताना है HCF और बताना है LCM। वीडियो को रोक के सबसे पहले खुद अपने आप से प्रयास कीजिए इसको बनाने का, हम तो आपके लिए कराएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपने वीडियो को रोककर इस सवाल को हल किया होगा और सही किया होगा। सुनिए, 4 8 16 का हमको HCF ज्ञात करना है। HCF होता कौन सा है? तो छोटा मान होता है। हमको पता है कि HCF छोटा होता है, तो छोटा कौन? 4। क्या 4 इन सभी संख्याओं को काट देगा? 4 एकम 4, 4 दूना 8 और 4 चौका 16, बिल्कुल काट देगा 4। तो इसका मतलब HCF इसका 4 है। अगर HCF इन सभी संख्याओं को काट दे और वही संख्या इनमें भी है तो वही संख्या हो जाएगी HCF, यानी HCF से सभी संख्या कट जाएंगी। LCM होता है बड़ा मान। बड़ा कौन? 16। क्या 16 इन सभी संख्याओं से कट जाएगा? 4 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 16 से भी कटेगा, इसका मतलब 16 इसका LCM है। यानी HCF आपको याद रखना है कि HCF काटेगा और LCM कटेगा। समझ में आई? HCF इस 4 से ये सभी संख्या कटेंगी, यानी ये कटेंगी। LCM क्या, HCF क्या करेगा? ये काटेगा, सॉरी ये कटेंगी लिख दिया मैंने, काटेगा। HCF क्या करेगा? काटेगा। और LCM होगा तो वो है कटेगा। LCM क्या होगा? तो ये कटेगा। HCF काटेगा। काटेगा का मतलब 4 से भी तीनों संख्या कटनी चाहिए, तो ये HCF हो जाएगा। और LCM ये 16 इन तीनों संख्याओं से कटना चाहिए, इसलिए ये LCM हो जाएगा। ओके, आ गया समझ में? आइए अगला देखिए, अगर आपको ऐसे संख्या आ जाए कि 5 और 7 का HCF और LCM बताना है, तो 5 और 7 एक दोनों ये अभाज्य संख्या हैं, और अभाज्य संख्या का आपको जब भी LCM और HCF और LCM जब भी आपको निकलवाने के लिए कहे तो HCF हमेशा 1 होगा ऐसे सवालों में, और LCM होगा उन संख्याओं का गुणनफल। क्या होगा दोस्तों? उन संख्याओं का गुणनफल। अभाज्य संख्या हो। अब अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? अगर आपने अभाज्य संख्या पढ़ी होंगी तो अब आप इस सवाल को समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर नहीं सुना है आपने अभाज्य संख्या और नहीं पढ़ा है तो आप नहीं समझ रहे होंगे। चलिए मैं आपको बता देता हूं कि अभाज्य संख्या क्या है। ऐसी संख्या, वैसी संख्या जो अपने आप और एक के अलावा किसी और से ना कटे। क्या बोला मैंने? ऐसी संख्या जो अपने आप से और एक से कटे और किसी से ना कटे, वह सारी संख्याएं अभाज्य संख्या हैं। जैसे 5 और 7 ये एक से कटेंगी और खुद से कटेंगी, बाकी इनको कोई काट नहीं सकता है। आपको भी पता है कि 5 और 7 किसी संख्या से नहीं कटेंगी, 1 और 7 के अलावा। सुनिए, अगर इसका HCF निकालना है तो इसका HCF हमेशा 1 होगा। क्लियर? और LCM होगा 5 × 7, तो ये हो जाएगा 35। LCM कितना होगा? 35। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हुआ कैसे हुआ? तो चलिए मैं आपको इसको बताता हूं कि कैसे हुआ। ये 5 का हमने अभाज्य गुणनखंड निकाला, 5 एकम 5। 7 का निकाला हमने, 7 इकाई 7। अब 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 5 एकम 5। अभी भी तो ये 5 है, अभी 6 थोड़ी हुआ, ये अभी तो 5 है। 7 गुणा 1 बराबर इसको हम 7 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल। अगर आपको HCF निकालना है तो HCF में क्या बताया था कि कॉमन जो मिल रही है संख्या है उसको आपको लिखना है। तो इसमें से एक कॉमन मिल गया तो हम एक इस पर लिख सकते हैं। अब हम कह सकते हैं कि HCF इसका 1 है। और LCM कितना होगा? तो मैंने कहा LCF आप जब भी निकालें तो सबसे पहले HCF को रखिए। ये लीजिए, रख दिया गुणा। अब जो रह गया उसको रखिए। 1 ले लिया, 5 रह गया, 5 रख दिया। उसके बाद आपको रखना है 7। 7 पंजे 35, 35 से कम हो गया 35। बोलिए HCF 1, 35 1, 35 1। समझ में आया कि नहीं आया? अगर आपको ये सिद्ध करना है
कि जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी HCF और LCM इसमें सही है या नहीं। तो मैं इसको आपको अगले सवाल में कराऊंगा। इसको पहले मैं मिटा दूं और आपके सामने एक नया सवाल लिखा दूं। आपको सभी तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि इसको सिद्ध कैसे करते हैं, आप कैसे इसकी जांच कर सकते हैं कि ये हमारा HCF और LCM सही है या गलत है। उसके लिए आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा। इस बोर्ड पर जो लिखा है उसको पहले मैं मिटा दूं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मैं जब तक आपका अगला सवाल लगा देता हूं। सुनिए दोस्तों, अगर 20 और 25 अगर ऐसी संख्या हैं 20 और 25 और आपसे कह दे कि इसका HCF और LCM बताओ और जांच करके भी बताओ क्या ये आंसर सही, HCF और LCM हमने निकाले थे क्या ये सही हैं। देखिए इसी सवाल में से मैं आपको कई सारे सवाल करवाने वाला हूं, बिल्कुल ध्यान से देखना है वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 20 और 25 का हमको HCF बताना है और इसका LCM भी बताना है। तो सुनिए, ट्रिक से करा दूं आपको, गुणनखंड विधि आपको समझ में आ गई होगी। अब इसको हम सीधा करा रहे हैं, ठीक है। अगर आपको गुणनखंड विधि नहीं समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दे देना कि सर हमारे से ये समझ में नहीं आई है, इसको दोबारा कराओ, तो हम आपके लिए जरूर इसको कराएंगे। तो चलिए हम इसका शॉर्ट में करा देते हैं कि HCF हम निकालते हैं छोटा मान, तो छोटा है इसमें 20। क्या 20 इन सभी संख्याओं को काट देगा, यानी 20 से 20 तो कटेगा लेकिन 25 नहीं कटेगा। तो 20 का हम गुणनखंड निकाल लेंगे। कैसे? तो 5 चौका 20 ऐसे निकालेंगे और एक निकालेंगे 10 दूना 20। और कैसे निकाल सकते? तो और तो इसके गुणनखंड बनेंगे ही नहीं। तो चलिए पहले इससे स्टार्ट करता हूं। 10 से ये 20 कट जाएगा लेकिन 25 नहीं कटेगा, तो ये 10 खत्म। अब 2 से ये 20 कट जाएगा लेकिन 25 नहीं कटेगा, ये भी खत्म। अब 5 से 20 कट जाएगा, 25 भी कट जाएगा। 5 चौका 20 पचम 25, तो इसका HCF हो गया भाई साहब 5। अब 4 से भी देख सकते हो, 4 से 20 कट जाएगा लेकिन 25 नहीं कटेगा, इसलिए इसका HCF होगा 5। अभी करेंगे LCM में 25 को लेना है। 25 क्या इन दोनों संख्याओं से कट जाएगा क्या? 20 से नहीं कटेगा 25 तो 25 से ही कटेगा। 25 का पहाड़ा पढ़िए, 25 दूना 50, 25 तिया 75, 25 चौका 100। अभी यहां तक देख लेते हैं, अगर कटेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर और आगे बढ़ेंगे। 20 से 50 कटेगा, नहीं कटेगा। 20 से 75 कटेगा, नहीं कटेगा। 20 से 100 कटेगा, तो बिल्कुल 20 पंजे 100, 25 चौका 100, तो ये 100 कट गया। इसका मतलब ये आंसर LCM इसका 100 है, HCF इसका 5 है, HCF इसका 5 और LCM इसका 100। अब सुनिए, अगर मैंने बताया था कि HCF LCM को हमेशा काट देता है, क्या 5 से 100 कट जाएगा? तो बिल्कुल 20 पंजे 100, 20 बार में कट जाएगा। अब सुनिए, अगर आप इसकी जांच करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे? जांच का आपको एक फॉर्मूला लिखना है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF और इनटू LCM। ऐसे आप इसको जांच कर सकते हो। यानी पहली और दूसरी संख्या कौन सी जो सवाल में दे हमारे लिए पहली और दूसरी संख्या दी थी 20 और 25, और HCF और LCM हमने अभी निकाले थे, बीच में हमने बराबर लगा दिया। इसका मतलब पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल HCF गुणा LCM के बराबर होगा। अगर बराबर हुआ तो सही, नहीं तो फिर गलत है। पहली और दूसरी 20 इंटू 25 बराबर 100 इंटू 5 या 5 इंटू 100 करिए, कोई दिक्कत नहीं। 25 दुना 50 और 1 0, 500 आ गया इन दोनों संख्याओं का गुणनफल। 100 पंजे 500, क्या ये 500 ये बराबर नहीं है क्या? तो बोलिए 500 और 500 बराबर हो गया। इसका मतलब ये सवाल बिल्कुल सही है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, आपके साथ मिलेंगे और इसी फॉर्मूले से हम कई सारे फॉर्मूले इसके नेक्स्ट पार्ट में हम आपको करवाएंगे और कुछ अच्छे सवालों को लेकर आएंगे। अभी आपने पहला क्लास देखा है HCF और LCM का, आपने देख लिया होगा कि HCF और LCM को किस प्रकार आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब आज गुणनखंड विधि से भी सॉल्व कर सकते हो, LCM सीधा भी निकाल सकते हो और इसको मात्र 2 सेकंड में भी हल कर सकते हो।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, हाँ, और लाइक करना। और जिन जिन स्टूडेंटों ने इस वीडियो को देखा है वह इस पर कमेंट करके जरूर जाना, क्या आपके समझ में ये एचसीएफ और एलसीएम आए हैं या नहीं आए हैं तब भी इस पर कमेंट करके जाना, और नहीं आए तब भी इस पर कमेंट करके जाना, ताकि हमको पता चले कि कितने भाई हैं बहनें हैं जो इस वीडियो को देख रही हैं। अगर समझ में नहीं आया हो तो हम इसका दूसरा पार्ट आपको फिर स्टार्ट से कराएंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये पार्ट आपके जरूर समझ में आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।